कांग्रेस भले ही नीतीश और नायडू अलायंस कह रही है, लेकिन गठबंधन पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए, वो भी बहुत जरूरी है। बिहार और देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे। विथ अ ट्रू स्पिरिट, always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. तो लगातार नीतीश और नायडू को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं आखिर कितने भरोसेमंद हैं मोदी के इन्फेक्टर, या आप जरा समझिए ग्राफिक्स के जरिए। आप जरा देखिए 1996 एनडीए का हिस्सा बने, 2014 की बात की जाए तो एनडीए से अलग हुए, बिल्कुल। और आगे 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने, और जीते भी। 2017 में एनडीए के साथ फिर वापस आए और 2022 में फिर से आरजेडी के साथ चले गए। और देखिए 2024 में एनडीए के साथ आ गए। हालांकि याद भी करना होगा कि जो अगुवाई की गई थी इंडिया अलायंस को बनाने की, उसमें प्रमुख नाम नीतीश कुमार का भी था। अब बात करते हैं टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की। 1998 का जिक्र करते हैं जब एनडीए की सरकार का हिस्सा थे। 2019 की बात की जाए तो 2018 में देखिए एनडीए से वॉकआउट कर दिया था और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था इन्होंने। 2024 में वो फिर से एनडीए का हिस्सा बने, यानी कि एनडीए में वापसी हो गई। और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ पहले भी साथ चलने, सरकार बनाने, सरकार चलाने, चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है। सिंह साहब, सवाल यही है कि अगर सिर्फ मैं नीतीश कुमार की बात कर लूं फिलहाल के लिए, तो नीतीश कुमार ने सिर्फ एक ही चुनाव आरजेडी के साथ लड़ा और वो गठबंधन कुछ समय तक के लिए चला। बाकी चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, ये सारे चुनाव बीजेपी के साथ एनडीए में रह के उन्होंने लड़े। सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। फिर भी ये प्रश्न चिन्ह बार बार क्यों आ रहा है सामने कि कब तक नीतीश सबके रहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि इनको ये सपना देखने की आदत है, सपना देखते रहें। सच और हकीकत ये है और ये मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू जी दोनों के दोनों अब बिल्कुल मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, मोदी जी का साथ दे रहे हैं। और स्पष्टता से कल के जो वीडियोस आप दिखा रहे हैं उससे भी बड़ा स्पष्ट होता है कि किस प्रकार के मन के भाव हैं नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी के। उससे बड़ा क्लैरिटी से निकल कर आता है कि आगे दिशा क्या रहने वाली है। हाँ, ये कहना कि मोदी जी को एनडीए चलाने की या अलायंस पार्टनर के साथ काम करने की आदत नहीं है, ये मिथ्य है। अभी आपके सामने अगले 6 महीने में बड़ी स्पष्टता से दिख जाएगा किस प्रकार से बढ़िया सरकार चलेगी। और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कि उनको आदत नहीं है, ठीक नहीं है। राजेश भाई पुराने दोस्त हैं, परंतु किसी की कैपेसिटी पर डाउट करना या किसी के ऊपर आक्षेप लगाना अच्छी बात नहीं। पर ठीक है, अब उनका अपना एक व्यू पॉइंट है। एक सिर्फ एक पत्रकारिता का सवाल कर रहा हूँ, राजेश भाई सवाल कर रहा हूँ और अब सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जाने चाहिए। आप इससे चिंतित मत होइए, आप इसी सवाल राजेश जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। सवाल पूछेंगे राजेश जी, पूरा कर लेने दीजिए, अपनी बात को रखने दीजिए एक बार। मैंने आपको एक बार भी टोका सर, आप मेरे पे टिप्पणी कर लेना जो आपको ठीक लगे, उसमें क्या दिक्कत है, पुराने दोस्त हम लोग। परंतु जो मूल बात है कि एजेंडा क्या होगा वो है इशू। और मैं सिर्फ ध्यान में डाल दूं कि आंध्र प्रदेश में भी जब चुनाव लड़ा गया है इस बार, वह एक एनडीए के मैनिफेस्टो के अंतर्गत लड़ा गया, अधीन लड़ा गया है। और वही एनडीए का मैनिफेस्टो लागू होगा आंध्रा के अंदर भी। वो मैनिफेस्टो सबके सामने स्पष्ट है। ठीक है राजेश जी, आपने जो बात की, मैं अपना एक क्वेश्चन ऐड करता हूं। मैं चाहता हूं कि उस बात को कंप्लीट करें जो बात आपने उठाई थी कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को एनडीए गवर्नमेंट चलाने का अनुभव नहीं था। लेकिन अगर गठबंधन की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जब पावरफुल थे तब भी नीतीश कुमार को बिहार में उन्होंने फुल लीड करने के लिए कहा भी। आप पीछे अगर देखें तो सरकार उन्होंने चलाई, जब भी साथ रहे। और हमें भी महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, शिंदे सरकार वहां चल रही है, बावजूद इसके कि बीजेपी वहां बड़ी पार्टी है। क्या ये जो एडजस्टमेंट, ये मैनेजमेंट, ये तालमेल एनडीए को चलाने के अनुभव के रूप में आप नहीं देखते?
नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जिस तरह से अब तक सरकारें चलाते आ रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से गुजरात से निकल के दिल्ली में अपनी जगह बनाई, उससे एक बात तो तय होती कि फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर है, वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन उनका यह अनुभव नहीं है दूसरों को अपने बगल में सत्ता का जो हैंडल है उसमें दूसरे का हाथ हो। अगर ये उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि ये दो पार्टनर्स जो है सत्ता के हैंडल में अपना हाथ रखें, तो ये सरकार चलेगी, क्योंकि कंपैरिजन अटल बिहारी वाजपेयी से जो होता है वो होता रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो मैं कह रहा हूं कि उनको अलायंस या गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मैं उन पर कोई आक्षेप लगा रहा हूं। ये तथ्य मैं कह रहा हूं कि वो अगर अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे और सत्ता में बराबरी का हिस्सा अपने अलायंस पार्टनर को देंगे तो चलेगी। जहां अलायंस पार्टनर को लगेगा कि सत्ता में उनकी कोई से नहीं है, तब ये फिर थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाएगा। ये मैं कह रहा था, आरपी सिंह जी, कोई व्यक्तिगत आक्षेप की बात ही नहीं है।